देखिए, जब राष्ट्रपति पहले क्या हुआ, सितंबर 2019 को हाउडी मोडी ह्यूस्टन में हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ आए। तब 2020 फरवरी में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हुआ। दोस्ती दोस्ती हो गई ना, बार बार कहते थे माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। फरवरी 2025 को जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस आए, लौट आए व्हाइट हाउस में, वहाँ फौरन चले गए हमारे प्रधानमंत्री, गले मिलाया, हग्लोमसी हुआ, फोटो खींचा आए गए, और ये कहा गया कि अप्रैल के महीने में ये व्यापार समझौता हो जाएगा। अप्रैल मई बन गया, मई जून बन गया, जून जुलाई बन गया, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, कोई समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दबाव आ रहा है? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? क्यों नहीं इसको इस बार पार्लियामेंट में बहस होती? क्यों प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लेते कि क्या चुनौतियां हैं अमेरिका में? अभी न केवल समझौता व्यापार का है, अब तो H1B वीज़ा का भी मामला है ना। हमारे जो IT प्रोफेशनल हैं, हमारे जो युवक हैं जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन पर भी रोक लगाए रखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो ये हमारा जो रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक आम सहमति बनी है हमारे देश में कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पर जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से धक्का ही धक्का मिल रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अमेरिकी समाज में हो रहा है कि भारतीयों को शक से देखा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और ट्वीट से ट्वीट करते जाते रहे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते हैं। पर माय फ्रेंड ये कैसी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? कैसी दोस्ती है कि दबाव आता है, धमकी आता है? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या है हकीकत? क्या है रूस से तेल खरीदने का हकीकत? क्या है व्यापार समझौता क्यों रुका हुआ है? किन मुद्दों पर रुका हुआ है? पार्लियामेंट को विश्वास में लें, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बात करें, बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, एक आम सहमति बुलाएं। इसको राजनीतिक नजरिए से मत देखिएगा। ये एक सामूहिक संकल्प दिखाने का वक्त है। अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी यही है। चीन के साथ को लेकर तो पार्लियामेंट में कभी बहस नहीं हुई है। जो चीन के साथ अभी समझौता ही समझौता हो रहा है। ऐसे तो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने खुद क्लीन चिट दे दिया चीन को, ना घुस आया है, ना घुस कर कोई हमारे ज़मीन पर बैठा है। क्लीन चिट तो दे दिया ना, हम कमज़ोर हो गए उससे। और आज चीन कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। अमेरिका कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। ये कैसी छप्पन इनकी चाहती है? अरे विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है। विदेश नीति का नाम नहीं रहा है। ये बिल्कुल स्लोगन, विश्व गुरु, विश्व मित्र, विश्व बंधु, सिर्फ बातचीत ही बातचीत। और ये छाता थपथपाना, 56 इंच की छाती, हम भारत हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, विश्व में तीसरा नंबर या चौथा नंबर पर हैं। पर क्या डिप्लोमेसी है, कूटनीति क्या है? वह विफल हो गई है। वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख को 2 बार मिल चुके हैं। एक बार तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लंच पर बुलाया व्हाइट हाउस में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 2 बार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं। तो मेरे समझता हूँ हमारी कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है। कोई कूटनीति का नामो निशान नहीं रहा। सर आखिरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन के लिए हमारी कूटनीति, सिर्फ हेडलाइन के लिए और गले लगाने के लिए, फोटो लेने के लिए। ये सब स्टेज मैनेज्ड है, सब स्टेज मैनेज्ड है। सब पहले से ही पता चल गया है। उनको कहा जाता है ये सर्वोच्च सम्मान दीजिएगा, हम आएंगे। ये सब स्टेज मैनेज्ड है। इसका क्या मतलब है? जब हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोकने का निर्णय, वो वॉशिंगटन से घोषणा होती है। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं, उसका निर्णय वॉशिंगटन से घोषणा होती है। भारत सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे गृहमंत्री क्यों चुप हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? पार्लियामेंट को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है
चीन के साथ आप नया समझौता करने वाले हैं, आपने तो क्लीन चिट दे दिया 5 साल पहले, अभी नया समझौता करने वाले हैं और करते रहे हैं। और स्टेटस को, जो स्थिति अप्रैल 2020 में था लद्दाख के सीमा में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस पर तो हम लौट नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, गंभीर मामले हैं, सामूहिक संकल्प की जरूरत है। पार्लियामेंट में बहस हो, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, एक एक करके बुलाइए, सामूहिक तरीके से बुलाइए, बातचीत तो करिए ना।